वक्फ संशोधन बिल के विरोध को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई जुमे की नमाज। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा क्षेत्र में पैनी नजर रखी जा रही है। विरोध की आशंका को भांपते हुए जुमे की नमाज के दौरान शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीण इलाकों में भी शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी एवं पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। जी सर, बताइए। सर, आज जुमे की नमाज हुई है, क्या कुछ इंतजाम पुलिस की तरफ से किया गया? आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम थे। हमारी तरफ से जो है क्यूआरटी और पीएससी को भी डिप्लॉय किया गया था। ड्रोन के दौरान निगरानी रखी गई थी। आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक जो है जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। इसमें हमारे एसपी और जो भी यहाँ के लोकल एमिनेंट सिटीजन है उनका भी हमें पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। तो किस तरह की चेकिंग अभियान चलाया गया था? ड्रोन की निगरानी रखी है? हाँ, ड्रोन से भी छत वगैरह पे चेकिंग की गई। अभी भी जो है लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था या स्थिति व्यवस्था क्या है। जुमे की नमाज से संपूर्ण हाँ जी हाँ, जुम्मे की नमाज जो है जामा मस्जिद को इस समय संपन्न हो रही है। बाकी अलग अलग जगह चल रही है। आप लोगों का सहयोग का भी धन्यवाद। अपनी सोच को बदलकर मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी को अपनाए नगरायुक्त। आपको बता दें, डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर DCCC के 3 वर्ष पूर्ण होने पर नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री सेठपाल दीपक गुप्ता के अलावा स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों, NGO, सफाई कर्मियों एवं मोहल्ला समितियों के प्रतिनिधियों को शुक्रवार शाम 4 बजे सम्मानित किया गया। सभी वक्ताओं ने सफाई की शुरुआत स्वयं से करने का आह्वान करते हुए सहारनपुर को नंबर 1 लाने का संकल्प दोहराया। समारोह को संबोधित करते हुए नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री सेठपाल ने कहा, मेरा शहर मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा मोहल्ला मेरा गौरव की अवधारणा को ध्यान में रखकर हम अगर अपने मोहल्ले तथा आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे तो निश्चय ही अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हुए सहारनपुर को नंबर 1 बनाने में कामयाब होंगे। बीतिया गांव के बाहर हाईवे पर बने हुए आश्रम में लगी अचानक आग, आश्रम में रह रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत बीतिया गांव के बाहर हाईवे पर आश्रम बना हुआ है जिसमें महंत योगी हीरानाथ एवं गौरीनाथ रहते हैं। शुक्रवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार आश्रम में अचानक आग लग गई। जब दोनों लोग आश्रम में सो रहे थे तो आग ने भयंकर रूप ले लिया। दोनों लोगों ने आश्रम से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण आश्रम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा मनाई गई महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बाबू विशंबर सिंह पुंडीर एडवोकेट द्वारा पूजन किया गया एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान महर्षि कश्यप की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान अभय सैनी एडवोकेट अध्यक्ष, अजय कौशिक एडवोकेट महासचिव, अरविंद शर्मा एडवोकेट एवं अमरीश पुंडीर एडवोकेट उपस्थित रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने फैक्ट्री से बैटरी चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गणों को चिलकाना रोड के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 5 बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस ने फैक्ट्री से बैटरी चोरी करने वाले 2 अभियुक्त गण सलमान, मोहम्मद सदाकत उर्फ मोटा को चिलकाना रोड के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 बैटरी, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुबोध कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा किया गया समीक्षा गोष्ठी का आयोजन। आपको बता दें, शुक्रवार रात्रि 9 बजे अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अन्य पुलिस अधिकारी गणों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार में रामनवमी, शाकंभरी मेला, महर्षि कश्यप जयंती, महावीर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, ई-ऑफिस के क्रियान्वयन, JTS, RTC की व्यवस्था एवं अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ित परिवार ने एक युवक पर लगाया 2 नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप, की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पीड़ित परिवार सैनी समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि एक युवक द्वारा उनकी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई।
उक्त मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या पूरा घटनाक्रम क्या है? सर, ये मेरी बेटी जो है उम्र है उसकी 10-11 के आसपास, और मेरी जेठ की जो लड़की है उसकी उम्र है 13 साल कुछ महीने। तो ये मतलब हरकत 29, 30 और 31 मार्च की है। मैं 29 को घर पे नहीं थी, तो जब ये घटना हुई मतलब 30 को मेरी बेटी के साथ, तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैं तुरंत 31 को आई। 31 को आकर के मैंने जो है फिर वहाँ के जो CCTV कैमरे थे उनको मतलब देखा, उसका एक्टिवा का नंबर भी देखा, मतलब निकलवाया, और उसकी जो मुजरिम था है उसकी फ़ोटो भी निकलवाई, और जो उसने घटना की वो उसकी वीडियो भी उनके CCTV कैमरे से मैंने लेकर के मैं थाना में पहुँची। वहाँ पहले मैं 6 बजे पहुँची। 6 बजे उन्होंने सबको ये मैंने दिखाया। उन्होंने फिर उनके यहाँ जाके सारी इंक्वायरी करी पुलिस ने, उनके घर गए। घर जाने के बाद फिर हमें कह दिया कि हाँ, वो अभी मिला नहीं, जब वो आएगा हम आपको बुला लेंगे। फिर उन्होंने हमें 8:30 बजे बुलाया। 8:30 बजे जा कर के हमने FIR लिखी। 9 बजे हमने उनको FIR दे दी। उसके बाद हमें जो है ना उन्होंने 1 बजे तक मतलब लिख ही नहीं रहे थे हमारी FIR, प्रेशर बना रहे थे इस चीज़ का कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई हाथ जोड़ रहा, कोई कम से कम 40 आदमी वहाँ थे। मतलब उन्होंने पूरी सोर्स भी लगाई। हमने जब पूछा कि मतलब वो थाना अध्यक्ष कहाँ है, तो हमें तो बता दिया कि सो रहे हैं। और जब वो आए, वो तीनों के तीनों चारों अंदर चले गए। वहाँ क्या बात करके आए क्या नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है खुद। और मिठाई का डब्बा भी एक पकड़ाया है, ये हमें पता नहीं कि क्या था क्या नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब ऐसे हो गए 11:30-12 बज गए थे जब वहाँ बिठा के रखा। FIR लिख ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा भाई क्या ये घटना जो हुई है, अगर आपके बच्चों के साथ होती तो आप क्या करते, हमें वो बता दो, हम करेंगे, हम माफ़ कर देंगे। भाई इतना घिनौना काम किया है उन्होंने, तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने 11, 11:30, 12 के आसपास एप्लीकेशन हमारी मतलब हमने FIR लिखनी शुरू की उन्होंने। फिर उसके बाद हमें 12 बजे के आसपास वहाँ मेडिकल के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजा। फिर उसके बाद हमने वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद वो FIR ली। फिर भी उन्होंने प्रेशर बनाया। मेरे हस्बैंड को उन्होंने मतलब जो है ना पैसों की ऑफ़र रखी। इस तरह से मतलब और मैं एक और मतलब ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्या पता कब से रेकी कर रहा होगा। जो इस तरह की घटना दिल्ली में हमारे हिंदू समाज की जो लड़कियां बरामद हुई है, क्या पता वो हमारे बच्चों को टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ। मैं पुलिस से चाहती हूँ, प्रशासन से चाहती हूँ कि इस तरफ भी मतलब इस चीज़ की भी पूरी वो हो जा मतलब तहकीकात हो और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने पहले भी देखा होगा इस तरह के मामलों में योगी पुलिस ने या तो फिर अगले चौराहे पर जाकर अपराधियों को लंगड़ा किया है और या फिर उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मतलब जो बच्ची अपने घर के मतलब घर में भी सेफ नहीं, घर के आगे गली में भी सेफ नहीं है, तो मतलब कहाँ सेफ होगी? मतलब कुछ तो ऐसा कीजिए कि जो मतलब इनके ऐसे करने वालों के अंदर डर बैठे, दहशत हो कि ये सोचे भी ना ऐसा कुछ करने का। सर्किट हाउस सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए MOU की प्रगति के संबंध में हुई बैठक। आपको बता दें, मंडलायुक्त अटल कुमार राय के निर्देशों के क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त दुष्यंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर में निवेशकों द्वारा हस्ताक्षरित GBC हुए MOU की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में हुए MOU के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग जिनके स्तर से कार्य लंबित है वह शीघ्र अतिशीघ्र कार्य को पूर्ण करें। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है, इसीलिए इसको जिम्मेदारी से करें। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अपने विभाग से संबंधित MOU की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी रखें। GBC हो चुके MOU के कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग निवेशकों के साथ सामंजस्य एवं संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शेखपुरा कदीम में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने जुमे की नमाज पर सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत गांव शेखपुरा कदीम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर में नवरात्रों के चलते माता के पावन नवरात्रों के दिनों में जगह जगह माता की चौकी, कीर्तन दरबार, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मिशन कंपाउंड स्थित महादेव मंदिर में भाजपा नेत्री वर्षा चोपड़ा के द्वारा माता के कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माता के भजन गाए और माता के भजनों पर खूब नाचे। माता का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात वहां पहुंची सभी महिलाओं को प्रसाद वितरित किया गया। चैत्र नवरात्र पर घर में खुशहाली एवं परिवार की सलामती को लेकर मांगी मन्नत और निकल पड़े माता शाकुंभरी के दर्शन करने। वह जमीन पर लेटकर सहारनपुर के रामपुर मनिहारा नया बास गांव के निवासी शुभम चौधरी ने घर में खुशहाली व परिवार की सलामती के लिए एक मन्नत मांगी और बेहट रोड स्थित श्री साईं मंदिर से माता शाकुंभरी के दर्शन करने जमीन पर लेटकर निकल पड़े। उनका कहना था कि वह चाहते हैं कि सभी हिंदू भाई अपने धर्म के प्रति आस्था रखें और खास तौर पर हमारे युवा पीढ़ी जो नशे एवं गलत कामों में पड़ जाते हैं, अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, उन्हें भी यह मैसेज दिया गया। मैं श्री साईं बाबा मंदिर बेहट रोड से माता शाकुंभरी देवी तक दंडवत यात्रा कर रहा हूँ। माता रानी की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हुई और मैं भविष्य में चाहता हूँ कि मेरे परिवार और मेरे ठीक ठाक रहे। ऐसी मैं माता रानी से दुआ मांगता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। बाबा लालदास रोड स्थित बुद्धू घाट जनक गौशाला में 30 मार्च से भव्य हवन यज्ञ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा रामदास उर्फ आलोक तुली के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से आए संत महात्मा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे। इस कार्यक्रम में सुबह से ही पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? हमारा नाम महात्मा रामदास उर्फ आलोक बाबा। आज श्री बाबा लालदास बाड़े क्षेत्र में श्री बालाजी घाट बुद्धू घाट जनक गौरक्षाशाला में हो रही है महाकाली की मूर्ति स्थापना। उसी के तत्वधान में आज माई नगर भ्रमण के लिए जा रही हैं। बहुत बच्चों में बहुत उत्साह है। बोलो बच्चों, कैसा लग रहा है? ये हमारा 30 मार्च से स्टार्ट हुआ था और ये एक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तत्वधान में महामाई काली माता की मूर्ति स्थापना हो रही है। वह काल रात्रि, और इसमें विशेष जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे रात्रि 12 बजे माही काली का स्थापना होनी है और ये ऐसा बहुत कम होता है कि रात को 12 बजे मूर्ति की स्थापना की जाए। तो विशेषली मैं कहना चाहता हूँ शहरवासियों से, रात को यहाँ पहुँच के आनंद लें। सारी व्यवस्था है बैठने की, अपना आनंद लेने की, लाइट वाइट सब लगा रखा है जंगल में। तो जंगल में मंगल करने का उद्देश्य है आज हमारा।